आपने जो नाश्ते की बात की थी उसमें वो उन्होंने बता दिया, वो कह रहे हैं कि एसपी बीएसपी और क्या हुआ था नाश्ता के बाद साइकिल का, ये सब वो कह रहे हैं। तो क्या यूपी का बैकग्राउंड सुनिए सर, सवाल तो सुनिए सर आराम से। यूपी और यूपी के चुनाव एक फैक्टर नहीं है एसपी की स्ट्रैटेजी के लिए, और मतलब तो तब होगा ना जब आप बीजेपी के खिलाफ सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला बना पाएंगे, वरना क्या मकसद है इसका? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी से बस इतना ही बोलेंगे कि आप विपक्ष की जितनी चिंता करते हैं कि नाश्ता कहाँ कर रहे हैं, डिनर कहाँ हो रहा है, लंच कहाँ हो रहा है, इतनी चिंता अगर जनता की कर ली होती कि जनता को नाश्ता मिला कि नहीं मिला, डिनर उसको मिला कि नहीं मिला। उन्होंने आपको चुना था ना, विपक्ष ने आपको नहीं चुना था, आपको जनता ने देश की चुना था। उनका तो आपने नाश्ता छीन लिया, उनका तो खाना छीन लिया, वो तो भुखमरी के कगार पे पहुंच गए, वो तो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। और आप जब विपक्ष एक होता है, राष्ट्र की एकता की बात करता है, आप इतने डर क्यों जाते हैं नैतिक रूप से? क्योंकि आप डरे हुए हो ना। तो आपको कोई अगर एक होता है मिलता है तो आप डर जाते हैं, हाँ यार देखो उनके यहाँ नाश्ता हो रहा है, अरे उनके यहाँ डिनर हो रहा है, अरे उनके यहाँ पे ये हो रहा है, पता लगाओ क्या हो रहा है। क्योंकि आप डरे हुए हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है, सत्ता खोने का डर। जब सत्ता खोने का डर लगता है ना तो आदमी ऐसे घबराता है जैसे आप घबरा रहे हो। हाँ, डिनर से परेशान हो, लंच से परेशान हो, आप कोई किसी के फंक्शन में जा रहा है, किसी के एनिवर्सरी में तो परेशान हो, आप किसी के बर्थडे में जा रहा है तो परेशान हो, आप पागल हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि आप देश का काम कीजिए, अगर देश का भला किया होता तो आप पे पागलपन सवार नहीं होता। जिस तरह आप एकदम पागलपन सवार हो गया, कोई किसी के एनिवर्सरी में जा रहा है विपक्ष हो रहा है, कोई किसी के बर्थडे पे जा रहा है विपक्ष हो रहा है, कोई किसी के नाश्ते में विपक्ष हो रहा है। अरे भाई, राष्ट्र एक हो रहा है, क्योंकि आपने देश के साथ अन्याय किया, आपने जनता के साथ अन्याय किया, आपने किसानों के साथ अन्याय किया, आपने युवाओं के साथ अन्याय किया, आपने राष्ट्र को धोखे में रखा है। इसीलिए राष्ट्र आपके साथ खिलाफ हो चुका है, इसीलिए आप डरे सहमे हो, आपको सिर्फ डर लग रहा है। इसको डर बोलते हैं, इसको मंथन कीजिए, डर है आपका। फिर मैं सप्पल साहब आ रही, डॉक्टर पात्र, ये पहले तो डिसाइड कर ले कि हम डरे हुए हैं या ये डरे हुए हैं। ये तो पार्लियामेंट में कहते हैं पूरा देश डरा हुआ है हमसे और लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये आए हैं, और कम से कम 40 बार अभी बोल चुके हैं कि हम डरे हुए हैं इनसे। कमाल की बात है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि डरा कौन हुआ है, हम डरे हुए हैं या ये डरे हुए हैं, पहले इसको डिसाइड करके बताइए। आप ही दूसरे के घर का नाश्ता खोज रहे हो। अंजना जी, मैं तो बीच में नहीं बोला था, इनका पूरा हो जाए फिर मैं बोलूंगा। भदौरिया जी, क्या विपक्ष ने आवाज पूछा नहीं करनी पड़ेगी, आप कहाँ डिनर करने जाते हो? ठीक है, जवाब सुनिए ना सर, जवाब सुनिए ना, आपने पूरा बोले, जवाब सुनिए प्लीज सर। इनकी आवाज जरा कम करिए डॉक्टर पात्र। अंजना जी, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। अभी भदौरिया जी ने कहा कि ये, अंजना जी अभी इन्होंने कहा कि एनिवर्सरी थी और बर्थडे था, मुझे लगा वर्चुअल मीटिंग हो रहा है। अभी इन्होंने बताया कि ये सारे नेता बर्थडे मना, मुझे नहीं पता था, सॉरी, इस बात के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। ये सारे नेता बर्थडे मना रहे हैं वर्चुअली, ये मुझे नहीं मालूम था। दूसरी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप राहुल, रुकिए अनुराग जी। अरे अंजना जी, ये बर्थडे बॉय का जरा आवाज कम तो करिए, ये बर्थडे मनाकर ही मानेंगे आज यहाँ पर, हमें बोलने भी नहीं देंगे। तो अभी आप ही ने तो कहा था बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, फिर गलत मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैं तो क्षमा याचना कर रहा हूँ, मुझे लगा ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है सोनिया जी की। आपने कहा हम बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं। ओहो अंजना जी, पहले इनकी आवाज कम तो कर दीजिए, नॉन स्टॉप ही बोलते रहेंगे प्लीज। अनुराग जी रुक जाइए, सप्पल साहब को भी बोलना है प्लीज। अनुराग जी प्लीज, डॉक्टर पात्रा बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना जी, मैं तो बोल रहा हूँ, चलिए सबकी बात रख लेते हैं। यहाँ कांग्रेस के भी सप्पल जी बैठे हैं, अनुराग भदौरिया भी चाहते हैं कि सब एक हो जाएं। मैं तो बोल रहा हूँ राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बना दीजिए। क्यों हम लड़ रहे हैं बताइए? यहाँ जश्न माहौल होगा, मतलब सभी लोग खुश होंगे, अंजना जी भी खुश होंगी, कोई डिबेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लड़ेंगे नहीं आपस में, ना कांग्रेस लड़ेगी, ना बीजेपी लड़ेगी, ना कोई लड़ेगा, सब खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे भदौरिया जी। मैं सप्पल जी को पूछ लीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ टंटा खत्म करो, अभी राहुल गांधी जी को अध्यक्ष घोषित करो, सब, प्रियंका चतुर्वेदी खुश, संबित पात्रा खुश, भदौरिया जी खुश, सप्पल जी खुश, अंजना जी खुश, जश्न माहौल। उसके बाद सब घर जाएंगे आराम से, लड़ाई झगड़ा अभी घोषित करो, अपना अध्यक्ष घोषित होगा, सारा टीका लगा हमारे सर। दिक्कत क्या है? ये दिक्कत क्या है? ये अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, दूसरों की चिंता कर रहे हैं। क्यों है? राहुल गांधी घोषणा कर दो ना, डिक्लेयर कर दो। राष्ट्र की समस्या है, अभी राष्ट्र के साथ समस्या खड़ी है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, सारा राष्ट्र। ये तो राष्ट्र की समस्या है, राहुल जी नहीं बन रहे अध्यक्ष। मनभेद नहीं है, मतभेद है, मतभेद नहीं समझ पा रहे हो, ये दिक्कत है। बड़ी देर से मैं वेट कर रहा था कि नंबर आए। बोलिए आ गया पात्रा जी को मैंने, संबित जी को बार बार सुना, उनको बहुत चिंता हो रही है डिनर की, ब्रेकफास्ट की। वो भूल जाते हैं कि वो चुनाव जीत चुके हैं, जीत कर बैठे हैं सरकार में। चिंता नहीं हो उनको चिंता होनी चाहिए थी संबित जी कि पिछले 1 महीने के अंदर 32 लाख लोगों की जॉब चली गई है। और चाइना, जिसके आपने 100 ऐप कैंसिल किए थे ना पिछले 1 साल में, 62% उसके साथ आपका ट्रेड बढ़ गया है।
आपको सरकार में रखिए, इन चीजों की चिंता कीजिए, ब्रेकफास्ट को हम निपट लेंगे। और डर क्या होता है, डर क्या होता है, मैं आपसे केवल एक सवाल पूछता हूं, अगर आप जवाब टीवी पे दे दें तो मैं मानूंगा कि आप डरते नहीं हैं। आज आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत सम्मानित मंत्री गडकरी जी ने बोला कि वाजपेयी जी और नेहरू जी देश के सबसे भारत के लोकतंत्र के आदर्श प्रधानमंत्री थे। अब कीजिए समर्थन, कीजिए इसका। अगर आप डरते नहीं हैं, अपने गडकरी साहब का है तो निंदा कीजिए या समर्थन कीजिए। मैं आज बोलता हूं इस चैनल के ऊपर, आप बाकी बातों की जुबानी छोड़ दीजिए, सिंपल इस बात का जवाब दीजिए, क्या आप गडकरी जी के इस वक्तव्य से सहमत हैं? सीधा सवाल है उनका, सप्पल साहब का। मैं सबका जवाब देता हूं। हाँ, मैं उसका भी जवाब दूंगा, मैं सबका जवाब देता हूं। पहले इसका दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी आप बहुत घुमाते हैं। नहीं, मैं आपके तीनों प्रश्न का जवाब दूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, 100% जवाब दूंगा। नेहरू जी पे जवाब दूंगा, मैं तो, मेरा फेवरेट टॉपिक है। अच्छी बात बोली, गांधी परिवार मेरा फेवरेट टॉपिक है मेरे भाई सप्पल जी, मैं जरूर बोलूंगा। सप्पल जी 2 सेकंड चलिए, मैं पहले ही बोलता हूं। सप्पल जी, आप तो सिख धर्म को मानते हैं, हम सब तो सिख धर्म को बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। आज राजीव जी का जन्मदिन भी है। मैं तो राजीव जी को भी कहता हूं कि एक प्रधानमंत्री के नाते वो बहुत मतलब आदरणीय है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री है। मगर ये भी सच है कि सिखों के साथ जो अत्याचार हुआ, 5000 सिखों का, संबित जी सीधी बात का जवाब है, गडकरी जी के बयान से सहमत है या नहीं? सीधी बोल रहा हूं। आप सीधी सप्पल जी, बीच में मैंने नहीं बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला था, आपने। अंजना जी ये चाहते हैं मैं जवाब दूं तो इनको कहिए शांत रहेंगे। जवाब सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिए। सप्पल जी अगर चाहते हैं कि मैं जवाब, अगर मैं पूरा बेरोक टोक जवाब दूंगा, बेरोक टोक, आप शांति से सुनिए, मैं आपके सारे प्रधानमंत्रियों को जवाब दूंगा। नेहरू जी के लिए सुन लीजिए कान खोल के सप्पल जी, नेहरू जी नहीं होते तो ये कश्मीर की सारी प्रॉब्लम नहीं होती। नेहरू जी ना होते तो ये चाइना का इतना बड़ा भाग जो हिंदुस्तान का दे दिया है ना, अरे नेहरू ने वो काम किया है, नेहरू ने वो काम किया है, ये देश का विभाजन नेहरू ने किया है, याद रखिए। सुनो नेहरू जी की बात, आप कान खोल के नेहरू जी की बात सुनो। अंजना जी ये नेहरू जी के बारे में सुनना चाहते थे, मैं नेहरू जी की पर्दाफाश कर रहा हूं, इनको बोलिए सुनेंगे, ये सुनना चाहते थे। मैं नेहरू, आप नेहरू जी के बारे में सुनिए, आप सुनिए नेहरू जी के बारे में, वो आदर्श थे या नहीं थे, सुनिए मेरी बात।